हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे। आज मैं आपको जो वैकेंसी की अपडेट देने वाला हूँ भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अपडेट है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। आज मैं आपको जो अपडेट दूंगा यहाँ पे देखिए, जिंदल स्टील का ये पार्ट है जो कि आपको जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड द्वारा ये जो वैकेंसी निकाली गई है, इसी के लिए मैंने आपको अपडेट करके पूरी जानकारी यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यार आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार देखो कर दिया करो। आपको क्या करना है, देखो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो कमेंट करके बतानी है, जिससे कि मुझे वहाँ पे पता चलता रहता है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। तो नेक्स्ट वैकेंसी के अपडेट में आपको उसी से रिलेवेंट अपडेट कराऊंगा जो आप कमेंट करके क्वालिफिकेशन को बताओगे। और एक अपडेट मैं आपको और बता दूं, देखो मैंने आपको नीचे एक टेलीग्राम प्रीमियम टेलीग्राम को एक लिंक दिया है, ठीक है। अब जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे जो है जुड़ जाना है, जिससे कि क्या होगा, जितने भी मैं अपडेट होती हैं, ठीक है, चाहे वो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट जॉब्स स्कीम से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर वो कोई भी अन्य गवर्नमेंट स्कीम हो, वो सभी की सभी जितनी भी अपडेट होंगी सबसे पहले आपको मेरे टेलीग्राम पर ही मिलेंगी, जो कि प्रीमियम टेलीग्राम पर, ठीक है। तो जा करके ज्वाइन जरूर से कर लेना। आज मैं आपको अपडेट दूंगा, साथ ही साथ फॉर्म फिलअप करके भी दिखा दूंगा कैसे फॉर्म को फिलअप करना आएगा। ये नई भर्ती निकली है, बिल्कुल बेहतरीन मौका है आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे कोई भी आपका एग्जाम यहाँ पे नहीं होने वाला है और ना ही कोई आपको यहाँ पे फीस देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे करंट सीटीसी जो रहेगा वो यहाँ पे देखिए 6 लाख पर एनम तक आपको देखने को यहाँ पे जो है मिल जाएगा। और इसके लिए डायरेक्टली यहाँ पे इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपने आईटीआई कर रखा है तो भी एलिजिबल हैं, आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी एलिजिबल हैं, आपने बीई या फिर बीटेक वगैरह कर रखा है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपको आवेदन करना कैसे है और इसमें कैसे फॉर्म को फिलअप करना होगा। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। और जो लेटेस्ट अपडेट का जो नोटिफिकेशन मिलता है वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, मेरे प्रीमियम टेलीग्राम पर। तो जाकर के जुड़ जाइए। जो भी गवर्नमेंट स्कीम होंगी या गवर्नमेंट जॉब की रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगी सबसे पहले आपको मैं टेलीग्राम प्रीमियम पर अपडेट कराऊंगा। तो गाइज अभी आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, आज मैं आपको जो अपडेट देने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जिंदल स्टील का ये एक पार्ट है जो कि आपको जिंदल स्टेनलेस स्टील वे लिमिटेड द्वारा ये जो वैकेंसी निकाली गई है, इसी के रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट दूंगा। तो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट आईटीआई स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा बीटेक स्टूडेंट हैं, वो ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। सभी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, कैसे फॉर्म को भरना है, इसके प्रोसेस के बारे में भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो जानकारी लीजिएगा, उससे पहले आवेदन बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अधूरी जानकारी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। तो भाई देखो, आजकल क्या है कि बहुत ज़्यादा जो है गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, इतना कंपटीशन हो चुका है कि बहुत ज़्यादा। अगर आप यहाँ पे जो है प्राइवेट कंपनी में जॉब पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपटीशन बहुत ही कम है और नौकरी ज़्यादा है। तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सब्सक्राइब जरूर से करके रखना। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को यार जरूर से लाइक कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जा करके जरूर से ज्वाइन कर लेना। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे जिंदल स्टेनलेस कंपनी में जो है भर्ती निकली है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी सारी पोस्ट देखने को मिलेंगी। एग्जीक्यूटिव है, एसोसिएट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट इंजीनियर, ये काफ़ी सारी पोस्ट जो हैं वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। तो सभी के बारे में हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को ऑनलाइन जॉब ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑनलाइन जॉब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिए, ताकि आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि आप कोई भी मिस अपडेट ना कर पाएँ। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पे शॉर्ट डिटेल के बारे में। तो देखो, शॉर्ट डिटेल में क्या होता है कि शॉर्ट डिटेल जब बताई जाती है, जब आपको यहाँ पे जो है पूरी जानकारी यानी पूरी वीडियो या फिर पूरा आर्टिकल का निचोड़ आपको शॉर्ट में मिल जाए, तो वही होता है शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली आपको यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, क्या पोस्ट रहेंगी, आवेदन कब तक करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सभी जानकारी आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में मिल जाती है। तो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन को जरूर से देख लिया करो। इसमें मेल फीमेल कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई हैं या नहीं है, वो भी जानकारी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी सारी की सारी।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिए जिंदल स्टेनलेस कंपनी की तरफ से जो डिटेल निकली है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो जिंदल स्टेनलेस ठीक है स्टील वे लिमिटेड ये कंपनी क्या है, ठीक है, इसी के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है। टोटल पद आपको यहाँ पे 1240 पद देखने को मिलेंगे। इसके लिए यहाँ पे अप्लाई मोड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप अप्लाई मोड जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे ऑनलाइन के बेसिस पे ही आपको सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन के माध्यम से ही आपको फॉर्म भरना होगा, ठीक है। अब इसमें देखो कैसे आवेदन करना है, आवेदन का प्रोसेस क्या है और इसमें कौन कौन से पद पर भर्ती निकली हैं, संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए 1 बाय 1 वैकेंसी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो पोस्ट आपको देखने को मिल रही है एग्जीक्यूटिव की है, ठीक है, जो कि मटेरियल्स डिपार्टमेंट में। एसोसिएट मैनेजर की है, ठीक है, सेल्स एग्जीक्यूटिव की है। इसके लिए आपको नीचे इनकी लोकेशन भी आपको दिखाई दे जाएंगी। जैसा कि आप देखेंगे सेल्स एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसी है ये कोलकाता के लिए अवेलेबल है, कोलकाता लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। एसोसिएट मैनेजर की जो पोस्ट है गुड़गांव के अंदर देखने को मिलेगी। असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्ट है जाजपुर उड़ीसा के अंदर ये वैकेंसी जो लोकेशन है वो देखने को मिलेगी। एसोसिएट मैनेजर की जो पोस्ट है वो गुड़गांव हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगी। तो भाई ये थी अपडेट, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दी है सारी की सारी पोस्ट। और इसमें कैसे अप्लाई करना है इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सभी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे अप्लाई मोड की। तो भाई जो भी कैंडिडेट यहाँ पे इंटरेस्टेड है, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फिर वो फीमेल कैंडिडेट हो, वो ऑनलाइन के ही माध्यम से फॉर्म सबमिट कर सकते हो। इसके लिए मैंने डायरेक्टली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है, जाकर के जल्दी से जल्दी वहाँ पे फॉर्म को भर देना। और जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम प्रीमियम को जाकर के ज्वाइन नहीं किया है भाई जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आपको गवर्नमेंट स्कीम और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट वहाँ पे मिलेंगी सबसे पहले, तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं मिनिमम एज लिमिट की। तो भाई यहाँ पे देखिए मिनिमम जो एज लिमिट रखी गई है वो आपको 18 वर्ष देखने को मिलेगी और मैक्सिमम जो एज लिमिट रखी गई है वो आपको 45 ईयर देखने को मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी देख सकते हो। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, जिंदल स्टेनलेस कंपनी में आवेदन करने के लिए, इसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 12th होना चाहिए, ITI होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, आपने ग्रेजुएशन कर रखा तो भी होना चाहिए, या फिर आपने BTech कर रखी है तो भी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है ये तो भाई आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, ओपन करके वैकेंसी को, तभी आपको सारी जानकारी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तभी आपको सभी डिटेल्स जो है वो भी आपको पता चलेंगी कैसे कैसे कौन सी पोस्ट में क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अब बात कर लेते हैं इसमें एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो यहाँ पे जो स्टार्ट हुई थी डेट वो 20 अगस्त से हुई थी, जिसकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की 15/9/2024 है, ठीक है भाई। तो इस डेट से जो है पहले ही आवेदन कर लीजिएगा। अगर इस डेट से लास्ट में या फिर बाद में आवेदन करते हो तो भाई आपका फॉर्म सबमिट भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस आप देखेंगे आपको यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पर यहाँ पे चयन आपका किया जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको बताया गया है। देखो जिंदल स्टेनलेस कंपनी जो है ये भी आपको एक स्टील के ही प्रोडक्ट, यानी कि स्टील के जो प्रोडक्ट हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, वही कंपनी ये बनाती है। क्योंकि जिंदल का ही जो पार्ट है तो वो जिंदल स्टील जो है वो यहाँ पे स्टील कंपनी जो है वो स्टील के काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाती है। स्टील हो गया, ठीक है, या फिर कॉपर हो गया, या फिर आप देखेंगे तो फिर आयरन हो गया। ये संपूर्ण आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं वो जिंदल स्टेनलेस या फिर जिंदल स्टील के द्वारा ही बनाए जाते हैं कई सारे प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें दोस्तों अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी इन्होंने बताई है कि देखो सैलरी जो आपको मिलेगी वो डिपेंड करेगी आपके क्वालिफिकेशन पर और आपके वर्क एक्सपीरियंस पर। जिस तरह का आपका एक्सपीरियंस होगा उसी आधार पर आपका जो है चयन पोस्ट के अनुसार कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए एप्लीकेशन जो फीस रखी गई है, इसमें एप्लीकेशन फ़ीस आप देखेंगे तो जनरल और OBC और EWS कैंडिडेट के लिए जो फीस है वो 0 फीस है। SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी अगर आप देखेंगे तो भी यहाँ पे 0 फीस रखी गई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की। तो भाई यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, आपके पास जब फॉर्म भरेंगे आप तो आपको अपलोड करने होंगे ये डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको नीचे बताए गए हैं।
चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फिर वो फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों के लिए यहाँ पे सेम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। सेम प्रोसेस है फॉर्म भरने का भी। तो इसमें देखिए एजुकेशन मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, ठीक है। यहाँ पे रिज्यूम होना चाहिए, कवर लेटर के साथ हो, और यहाँ पे जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो यहाँ पे होने ही होनी चाहिए, जो भी आपके पूछे गए हो, जो भी रिक्वायर्ड हो। और इसमें फोटो होना चाहिए, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, तब आप फॉर्म इसके लिए भर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें अबाउट कंपनी के बारे में। तो देखो इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि हमारी नौकरी के अवसर की जांच करने के लिए धन्यवाद। यदि आपको कोई रिक्त पद नहीं दिखता है तो आप कृपया अपना बायोडाटा सबमिट करें, और यदि अपनी प्रोफाइल में मेल खाने वाले कोई उपयुक्त पद जो उपलब्ध होंगे तो ये तुरंत आपसे संपर्क करेंगे ईमेल के माध्यम से, ठीक है। ये लिंक यहाँ पे दे रखा है, इस लिंक पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर देना, ठीक है। और यहाँ पे आप बात कर लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना होगा। तो चलिए मैं आपको इसका जो अप्लाई का प्रोसेस है वो आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म को भरना होगा। तो गाइस सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जो है गूगल पर आ जाना है, या फिर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, ठीक है। और आपको गूगल पर आना है। गूगल पर आने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको सर्च बार का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको टाइप करना होगा ऑनलाइन जॉब तक। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ ऑनलाइन जॉब तक, ठीक है। ऑनलाइन जॉब तक यहाँ पे जैसे ही मैंने टाइप किया, टाइप करने के बाद जैसे ही मैंने सर्च किया, आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले ये टैब ओपन हो रही है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे www.onlinejobtak.online, ठीक है। आपको ये देखने को मिल रहा होगा कैपिटल लेटर में भी। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको पहली वाली टैब पर ही कर देना है क्लिक। पहली टैब पर ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो ये सबसे पहली टैब ओपन होगी, जिंदल स्टेनलेस रिक्रूटमेंट 2024, ठीक है। ये देख सकते हो, सबसे पहले आपको कर देना है इसके ऊपर क्लिक। क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको जो मैंने बेसिक डिटेल बताई थी वो बेसिक डिटेल जो है आपको यहाँ पे देख लेनी है और यहाँ पे पढ़ लेनी है। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। देन नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे लिंक दिखाई दे जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अप्लाई लिंक है, नोटिफिकेशन का भी लिंक है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुल के यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए कोई भी वैकेंसी के लिए आप मान लीजिए आवेदन करते हो, जैसा कि एसोसिएट मैनेजर के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जो कि 4 साल से लेकर के और 5 साल के बीच में आपका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। आवेदन कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं और भी डिटेल को समझा देता हूं। जैसा कि ये जो कुछ वैकेंसी हैं जो कि फुल टाइम वैकेंसी आपको दे रखी है, जैसे कि एसोसिएट मैनेजर की पोस्ट है, ठीक है। ये एसोसिएट मैनेजर की जो पोस्ट यहाँ पे आपको दे रखी है ये परमानेंट वैकेंसी की अपडेट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी जो बेसिक डिटेल है उसके बारे में देखेंगे। और इसमें देखिए फुल टाइम वैकेंसी रहेगी। अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए आपने यहाँ पे BE या फिर आपने BTech वगैरह कर रखा है तो आप इसके लिए भाई आवेदन कर सकते हो। अब आपको आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने के लिए ये आपको अप्लाई फॉर दिस जॉब का ऑप्शन दे रखा है, इस पर कर देना है क्लिक। और यहाँ पर आपने ईमेल आईडी के थ्रू भी यहाँ पे लॉगिन हो सकते हो, या फिर आप ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ओपन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन अगर मान लीजिए बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन अप का जो बटन दे रखा है इस पर कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अकाउंट बना लेना है। सबसे पहले अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे जो सेलेक्ट कर लीजिएगा। पासवर्ड को आप वही सेलेक्ट करिए जो पासवर्ड आपको ध्यान में रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद कर देना है साइन अप। साइन अप पे क्लिक करोगे फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे साइनिंग पे कर देना क्लिक और ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद कर लेना है लॉगिन, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको जो संपूर्ण जानकारी है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है, यानी कि जो बेसिक डिटेल आपकी, चाहे वो अपना नाम हो, पिता का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ठीक है, डिटेल्स आपकी जो भी हो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आपको फॉर्म में सबमिट करनी होगी। फॉर्म में कैसे सबमिट करनी होगी, फॉर्म को आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होने के बाद में आपको सभी की सभी जो भी जानकारी होंगी वहाँ पे आपको फिलअप करनी होगी, ठीक है। जो भी आपकी पोस्ट हो या जिस आधार पर भी आप आवेदन करना चाहते हो, ठीक है, उस आधार पे अपने क्वालिफिकेशन और अपना जो भी रिज्यूम या फिर जो फोटो वगैरह, सिग्नेचर या फिर जो ईमेल आईडी पूछी जाएँ वो सभी डिटेल जो है वो भर लेना, ठीक है भाई। तो इस तरह से फॉर्म भर दीजिएगा। असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी निकली है इसमें भी अगर आपने BTech कर रखी है
तो भाई इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे आवेदन करने के लिए सिंपल यहाँ पे अगर आपने ईमेल आईडी लॉगिन कर रखी है तो यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करिए, अपना नाम, पिता का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, रिज्यूम, रेफरेंस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पर्सनल आइडेंटिटी, ठीक है, ये पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, ये सभी डिटेल्स को आपको क्या करना है, फिलअप यहाँ पे करना होगा। तो आई होप यहाँ तक आपने समझ लिया होगा सारी डिटेल। कोई डाउट हो रहा हो अगर आपका किसी की भी कैंडिडेट का, तो कमेंट करके पूछ लेना, कमेंट में मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। वरना जल्दी मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वैकेंसी के साथ।